राधे श्याम। साथियों, आज हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति को बुरी आदतों की लत कब लगती है और कैसे लगती है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से 8-9 साल की उम्र से लेकर 75 साल तक, 80 साल तक लोगों को बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। आज वो उससे कुछ लोग निकलना चाह रहे हैं जो लंबे समय से उस आदत में हैं, और जो अभी बच्चा पार्टी है, नए नए हैं, शुरुआती हैं, उसमें एकदम अपने को बहुत बढ़िया सौभाग्यशाली मानते हैं। उनको लगता है कि बहुत मजा आ रहा है ये सब करके, व्यभिचार करके, गंदी बातें करके, उल्टी सीधी चीजें, जो कि उनको परिणाम देगी और गलत परिणाम देगी भविष्य में। 2-4 साल बाद, 5 साल बाद वो कहीं के नहीं रहेंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे। संसार का तो छोड़ ही दो, आप वो खुद के लायक नहीं रहेंगे। वो इतने अंदर से परेशान हो जाएंगे कि वो खुद को नहीं संभाल पाएंगे। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे। वो जो जीवन का जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करना, वो उसको नहीं कर पाएंगे। फिर बस जो ही अपना जीवन बर्बाद करेंगे। तो इस वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दूं, जब मैंने जी कहा है कि गंदी आदतों की लत लग जाना, तो इसमें जितनी भी गंदी आदतें हैं, नशा है, चोरी है, बेईमानी है, मकारी है, व्यभिचार है, ब्रह्मचर्य का नाश करना है, कुछ भी है, जितने भी हैं वो सब इसी में शामिल हैं। यानी मैंने एक नाम दिया होगा लेकिन वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे दारू पीने वाले भी होगी। वो क्यों व्यक्ति दारू पीता है? इसलिए ना कि कुछ समय के लिए वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जो टेंशन है, तनाव है, प्रेशर से उससे बच सके। चाहे वो नशा करता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, क्यों करता है? ये सब इसलिए ही करता है क्योंकि वो कुछ समय के लिए उससे थोड़ा सा दूरी बना सके। लेकिन वो थोड़ी समय के लिए दूरी बनाने के चक्कर में हमेशा किसी एक चीज का गुलाम बन जाता है। तो इस मेन चीज पर हम काम करेंगे कि क्या चीजें होती हैं जो हमें बुरी लत में फंसा देती है, यानी बुरी चीजों की हमें लत लग जाती है, कैसे लगती है और कब लगती है। सबसे पहले तो जब मनुष्य का तन और मन थका होता है, तब वो किसी अच्छी चीज में, किसी लक्ष्य में ना लगकर बुरी चीजों की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय अच्छी चीज को करने के लिए ना तो ऊर्जा ही है और ना उत्साह ही है। उस समय मन उल्टी सीधी चीजों के लिए भागता है, कुछ फन टाइप ढूंढता है जिससे कुछ समय के लिए उत्तेजना मिले। जो कहें हम, डोपामिन की एक तरह की भूख होती है उस समय। क्योंकि जब हम बहुत थके होते हैं तन से, मन से, उस समय हमारे मन में चाहत होती है एक विश्राम की, एक थोड़ी सी शांति की। और हम वास्तव में शांति को जानते नहीं हैं, उससे परिचय नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वो डोपामाइन के चक्कर में किसी ऐसी हरकत में पड़ जाते हैं। कोई गंदी वीडियो देख लेना, कोई ऐसी वैसी वीडियो देख लेना, कोई ऐसी क्रिया कर लेना, कोई ऐसी बात कर लेना जो थोड़े समय के लिए हमें उत्तेजना देती है और हमारे शरीर में डोपामाइन का जो स्राव होता है वो चालू कर देती है, तो हमें कूल लगता है मैं अपने आप में। तो सबसे पहला तो ये आ गया। इस समय भी व्यक्ति क्या होता है, गलत चीजों की ओर, बुरी चीजों की ओर वो आकर्षित होता है और उनका चिंतन करने लग जाता है और फिर प्रयास भी करता है उन चीजों को प्राप्त करने का। लेकिन अगर वो प्रयास ना भी करे या उससे प्रयास ना भी हो, तो भी उसके मन में उनका चिंतन बन गया है, तो गलत की ओर उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जो भी क्रिया हमसे बाद में होती है, वो पहले उसका विचार ही आता है, पहले उसका चिंतन ही होता है। जब विचार में आकर गाढ़ चिंतन हो जाता है, फिर हम परेशान होके उसकी ओर हम अग्रसर हो जाते हैं और यानी क्रिया में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद फिर व्यक्ति कब बुरी चीजों को ओर आकर्षित होता है, जाता है, जब वो अकेलेपन से ग्रस्त हो, अकेलेपन का शिकार हो, उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। यानी उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति ना होना जिसके साथ वो अपने मन के भावों को साझा कर सके। इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ज्यादातर तो ये तब होता है जब हम जीवन में कुछ करने में आगे बढ़ते हैं तो हमारे दोस्त छूट जाते हैं, हमारा घर छूट जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें छूट जाती हैं, गांव छूट जाता है, वातावरण छूट जाता है, जिनसे हम चाहकर भी नहीं मिल पाते। हमारे पास समय नहीं रहता है क्योंकि हमें जीवन में कुछ ना कुछ करना है।
तो फिर वो सारी चीज़ें परेशान करती हैं। फिर जहाँ कभी कभी ऐसा होता है जब दोस्त छूट जाते हैं, जैसे मान लो कॉलेज आदि में कहीं आपने अच्छा खासा पढ़ाई किया, लेकिन बाद में वहाँ से जब हट गए कहीं एकांत में चले गए दूर, तो वहाँ आपको अकेलापन परेशान करेगा। फिर कभी कभी थोड़े समय के लिए ये तब होता है जब आप मान लीजिए को स्कूल को जाते हैं, जहाँ कहीं ऑफिस वगैरह जाते हैं, लेकिन अचानक से किसी वजह से वहाँ वो सब बंद पड़ गया। तो बंद पड़ गया, स्कूल में 2-3 महीने की छुट्टियाँ आ गई, इस तरह से आप घर में आ गए, अब अकेले हो गए, आप भीतर से परेशान हो गए, कोई बात करने के लिए नहीं, किसी के साथ आप कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हैं। जहाँ फिर तब होता है ज़्यादातर केसेस में जब माता पिता अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, वो ऑफिस में है, नौकरी में है, अपने ही कामों में व्यस्त हैं, तो ऑफिस में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, शाम को आएंगे, सुबह आएंगे, खाएंगे, थोड़ा समय के लिए सो जाएंगे, बात भी ना अच्छे से कर पाएंगे बच्चों के साथ, ना कभी उनको कहीं घूमने ले जाएंगे, कोई मतलब अच्छे से एक मस्ती भरी बातचीत भी नहीं हो पाएगी। तो इस समय रहता है वो जो व्यक्ति है ना, वो सबसे अधिक उन गलत चीजों की ओर आकर्षित होगा। वो इस समय इस टाइम को बिताने का कोई विकल्प ढूंढेगा, कोई गंदी वीडियो देखना, किसी से गंदी बात करना, मतलब जैसे तैसे करके उसका टाइम पास हो सके। और यही धीरे धीरे जब बार बार कोई चीज लंबे समय के लिए होती है तो उसकी आदत बन जाती है। फिर वो चाहकर भी इन सबसे बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है। इसके बाद कब व्यक्ति गलत संगत में पड़ता है? जब उसको गलत संगति मिल जाती है, माता पिता की, दोस्तों की, समाज की। उदाहरण के लिए एक 13 साल की बच्ची का उदाहरण आपको देता हूं, जिसके घर में माता पिता की 2019 में कोरोना की वजह से डेथ हो जाती है। एक भाई बचता है 26-27 साल का, और उसको किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा देता है। लेकिन बच्ची जैसे स्कूल में जाती है शुरू में तो उसका कोई दोस्त नहीं था, धीरे धीरे उससे बड़ी बड़ी लड़कियां उसकी दोस्त बनने लग गई। लेकिन उन बड़ी बड़ी बच्चियों को गंदी वीडियो देखने की आदत थी और धीरे धीरे वो बच्ची उनके साथ उनको देखती रही। फिर वहां से वो अकेले आकर देखती रही, क्योंकि आज फोन तो सबके पास रहता ही है। और धीरे 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 6-7 महीने में वो कहाँ गलत वीडियो देखने की लत से गलत चीजें क्रिया करने में उतर गई। तो क्या गलत संगति से हो जाता है। इसी तरह से जब हमें गलत लोगों का संग मिल जाता है बचपन में, जवानी में या कभी भी, तो उस समय भी उन लोगों की वजह से गलत चीजों में पड़ जाते हैं। क्योंकि कहा गया है जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। उसके बाद है गलत वातावरण। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे घर में है, ऐसे स्कूल में है, जहाँ कहीं और ऐसे वातावरण में जहाँ वो नौकरी आदि करता, ऑफिस आदि में, वो अगर गलत है तो व्यक्ति गलत चीजों की ओर आकर्षित होगा। जैसे एक लड़की घर से पढ़ने के लिए दूर जाती है और उसकी सहेलियां भी मिलकर क्या करती हैं, रूम ले लेती हैं एक, जिसमें 5-6 मिलकर साथ रहती हैं। अब सारे लोग, बाकी वाली लड़की लोग तो बॉयफ्रेंड रखी है, अब एक आध जो नहीं रखी थी उसके मन में भी देख देख के लगे यार ये रखी है तो कुछ अच्छा होता होगा, अच्छा होता होगा, और अंत में वो भी रख ली। और जो सब वो बाकी वाली कर रही थी वो भी सब भी करने लगी। एक तो ये वो आ गया। दूसरा जो घर का, अभी तक मुझे ना जाने कितने बच्चे बच्चियां मिल गए हैं, उनकी भ्रष्टता का कारण उनके माता पिता की पशुता। जो माता पिता का, यानी पति पत्नी का आपस में संबंध होता है, माता पिता बिल्कुल ओपन, बच्चों के सामने, छोटे छोटे बच्चे हैं तो भी उनके सामने थोड़ा शेयर करने की जाती है, लेकिन माता पिता कोई ध्यान ही नहीं, उनको तो अपनी वासनाएं की पड़ी है। और वो छोटे छोटे बच्चे, आप सोचो 8 साल की कोई बच्ची, 8 साल का कोई बच्चा इस गलत क्रिया में कैसे पड़ गया? क्योंकि वो हर समय अपने माता पिता को देख रहा है, जब देखो माता पिता जी उसमें शामिल है, तो उसको लग रहा है कोई बढ़िया चीज होती होगी, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। अब जब तक उसको ये समझ जाएगा कि ये गलत है, तब तक तो उसकी लाइफ उसमें धंस चुकी होगी। बहुत सारे लोग अभी मुझे ऐसे मिले जो ने बताया भी कि वो उससे अभी भी परेशान हैं कि माता पिता अभी भी उस अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। अब वो इस उम्र में बच्चे माता पिता को क्या बोले, समझे नहीं आ रहा है। और जिनका माता पिता जीवन बर्बाद कर चुके हैं, माता पिता, भाई बहन, ऐसे जैसे 2 सिस्टर्स थी, वो पढ़ने के लिए वो भी घर से दूर गए, और उनमें से जो बड़ी सिस्टर थी वो BF GF के चक्कर में पड़ गई। और छोटी वाली क्या, वो भी देख रही है उससे। तो
बड़ी वाली बदल रही है, छोटी वाली भी बदल रही है, और बड़ी वाली के चक्कर में छोटी वाली ने भी बदला तो अपना चरित्र खराब कर दिया। चरित्र नहीं खराब कर दिया, अपना शरीर खराब कर दिया, अपनी मानसिक स्थिति खराब कर दी, डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि बहुत सारे लोग जो सारी चीजें सहन कर पाते हैं, बहुत सारे नहीं सहन कर पाते हैं। भाई एक के साथ रिलेशन, दूसरे के साथ रिलेशन, कि कोई दुकान की वस्तु तो ना है, आपने कोई चप्पल लाई, जूता लाया कि पसंद नहीं आया 2 दिन में वापस दे दो। भाई व्यक्तियों के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है, और फिर इमोशनल कनेक्शन होता है, टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, और फिर आप जानते हो हमारा बायोलॉजिकल भी रहता है, तो आप सोच सकते हैं। और इसी तरह का वातावरण चाहे ऑफिस वाला हो, स्कूल वाला हो, और लोगों के साथ हो, घर का हो, इसके साथ साथ उनका चरित्र, जो हमारे नेर एंड डेर वाले होते हैं, उनका चरित्र कैसा है। बहुत सारी बच्चियां, बच्चे मुझे मिले जो इस गलत आदतों में पड़ गए हैं, जिसमें उनको नहीं पढ़ना चाहिए था। क्योंकि अब तक इसमें पढ़ के उनको क्या मिला? पछतावा, अपना टाइम वेस्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट, अपना चरित्र खराब किया, अपने जीवन का जो लक्ष्य था उसको खो दिया, और अंदर से डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, न जाने क्या क्या लेके आ गए। तो उनसे जब पूछा कि भैया इसमें कारण क्या था, एक तो होती है सुख बुद्धि, लेकिन सुख बुद्धि शुरू में नहीं आती है। शुरू में तो क्यूरियसिटी रहती है कि जानते हैं, और जानने के चक्कर में उसमें कूद जाते हैं, तो धीरे धीरे उसमें सुख बुद्धि हो जाती है अभ्यास के साथ। जहाँ फिर हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा मन, बुद्धि, शरीर उसके लिए रेडी होता है, तो तब हम उसमें सुख बुद्धि करके अज्ञान के कारण उसमें पड़ जाते हैं। लेकिन बच्चे के लिए अब 10-15 साल उम्र से, जो जहाँ 16-17 साल से कम के बच्चे हैं, 9-10 साल, 11-12-13-14-15-16-17 साल तक, जी उम्र गलत चीज में जाने की तो नहीं है ना। इस समय तो मस्ती रहती है, कंपटीशन रहता है, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद आदि चीजें ही रहती हैं, खाना पीना ही रहता है, कपड़े पहनना ही रहता है, गंदी चीजों में कैसे जाएगा। तो जब उनसे हम पूछे तो उन्होंने बताया ये उनकी फैमिली का चरित्र कैसा है। जैसे बहुत सारी लड़कियां बता रही थी कि हमारी फैमिली में कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जिसका कहीं चक्कर ना हो। हमारी माता जी का भी है, हमारे पिताजी का भी है, और हमारे जो भैया लोग हैं उनका भी है, हमारी जो बहन लोग हैं उनका भी है, हमारी चाची का भी है, चाचू का भी है, सबका मतलब इस तरह से वो रिलेशनशिप के साथ है। और वो यानी एक बंदे को छोड़कर बहुत सारों के साथ रिलेशन रखना कॉमन है, यानी यद्यपि वो ओपन नहीं है, एक दूसरे से शुभा के हैं, सब लगे पड़े हैं। अब इस वातावरण में जो व्यक्ति होगा, बच्चा होगा, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा ये नॉर्मल है। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे मुझे बता रहे थे, अरे चीट करना तो नॉर्मल है, सब चीट करते हैं। हमने जब उनसे पूछा कि भैया अभी ये सब आप कर रहे हो, फ्यूचर में जब विवाह आदि करोगे तब क्या करोगे, उस व्यक्ति को क्या बताओगे जब तक आपने धोखा कर रहे हो ना, क्या लड़का और लड़की कोई भी। तो उन्होंने बताया क्या दिक्कत है, सब चीट करते हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई, हम भी कर रहे हैं। तो वो जो सब चीट करते हैं वो क्या, कहां से आएगा? चरित्र से। लेकिन अगर कोई उनका जो माता पिता भाई बहन, किसी का एक व्यक्ति का भी चरित्र पवित्र रहता, तो वो बच्चे लोग उनके चरित्र से सीखते ना। लेकिन जब बच्चों से पूछे, बोले कि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, तो हमारे मन में भी यही लगा कि बहुत कॉमन है, और इस कॉमन के चक्कर में, इस मस्ती के चक्कर में हम भी कूद गए, और फिर आज भुगत रहे हैं। लेकिन पढ़ तो गए ना। तो उसके बाद गलत आदतों में पढ़ने का, तो वातावरण के बाद गलत आदतों में पढ़ने का हो रहता है कि हमारे समीप में रहने वाले लोगों का चरित्र कैसा है। फिर उसके बाद आता है गर्भ में संस्कार, जहां गर्भ के संस्कार, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। जब भी कोई माता बहन गर्भ धारण करती हैं तो उसमें उस जीवात्मा का निर्माण होता है, शारीरिक तौर पर भी, भावनाओं के तौर पर भी, और उसके संस्कारों का भी। एक तो सूक्ष्म संस्कार वो पिछले जन्म के लेके आया है, दूसरे संस्कार जो अभी में निर्मित हो रहे हैं। यानी जब वो कोई माता बहन है वो गर्भ धारण करते हैं, यानी द फर्स्ट डे जब वो प्रेगनेंसी हो जाती है, और जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता, जहां पैदा होने के बाद भी जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक वो सीख रहा है, तो वो सारी चीजें क्या है, संस्कार है। और सबसे अधिक जो अबोध अवस्था में बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आप कोई बोले 9 साल की, 10 साल की, 12 साल की बच्ची, जहाँ बच्चा काम के प्रति वो ऐसा कैसे हो सकता है,
भाई उसको खाने पीने की होती है, खेल की कूद की होती है इस उम्र में। इस उम्र में गंदी चीजों को कहाँ से? क्योंकि बहुत सारे 99.9% जो भारत के जो कपल्स हैं प्रेगनेंसी के बाद भी फिजिकल संबंध में रहते हैं, संभोगादि क्रिया में शामिल रहते हैं। अब वो जो गर्भ धारण करने के बाद जो भी जैसी जैसी भी माता पिता क्रिया करेंगे, जो भी खाएंगे पिएंगे, बात करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, सब वो संस्कार उस गर्भ में जीव जो है ना उसके पड़ जाएंगे। और जैसे संस्कार पड़ेंगे ना, जैसा बीज बोओगे वैसा ही पौधा भी आता है, वैसा ही फल भी आता है। उदाहरण के लिए महाभारत का आप देख लीजिए, अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ में चक्रव्यूह को कैसे भेदना है वो सीख लिया था। अर्जुन ने जब अपनी पत्नी उत्तरा से बताया था चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है, उसमें कैसे घुसा जाता है, तो उत्तरा जाके वो सुन रही थी, वो गर्भवती थी। लेकिन बाकी वाला उससे जो बाहर निकलने की जो विधि थी वो बताते बताते उत्तरा सो गई थी, तो अर्जुन को नहीं बता पाए, जहां उत्तरा सुन नहीं सकी। और परिणाम ये हुआ कि बिना सीखे ही अभिमन्यु को जे कला आती थी उनने गर्भ में सीखी थी। जब वो गर्भ में थे तो उनके पिताजी, उनकी माता जी को चक्रव्यूह में भेदन कैसे करना, अंदर कैसे घुसना बता रहे थे, लेकिन बाहर कैसे निकलना है वो नहीं जान पाए क्योंकि माता जी सो गई थी। तो भीम ने बोला अगर आप घुस जाओगे तो निकालने में मैं सहयोग करूंगा, लेकिन वो घुस तो गए थे लेकिन निकल नहीं पाए थे। तो परिणाम क्या हो गया? अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। यही आज भी हाल हो रहा है। हम छोटे छोटे बच्चियों का जब मैं देखता हूं तो वो हमें प्रश्न करते हैं कि हमारे मन में काम के विचार आ रहे हैं। ना जाने कितने बच्चियों का कि हमारे मन में काम के विचार आ रहे हैं, इस तरह लगता है कि कुछ गंदी क्रिया करें, गंदा देखा, गंदा सुने, गंदी बात करें, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब बताओ ऐसे छोटे छोटे बच्चों के जैसा कहां से आता है? क्योंकि गर्भ में उनके संस्कार जो पड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने जो बताया है कि माता पिता का ऐसा रहा है कि उनने संयम नहीं बताया है, इसलिए गृहस्थ में जाने के बाद ब्रह्मचर्य को धारण करना पड़ता है कि जब प्रेगनेंसी हो जाए और तब से लेकर जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक काम भाव से पति पत्नी एक दूसरे का शरीर स्पर्श ना करें। फिर उनको चाहिए जब वो प्रेगनेंसी हो जाए तो वो शास्त्रों का अध्ययन करें, व्रत करें, जप करें, ध्यान करें, तीर्थाटन करें, साधु संतों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, अच्छे अच्छे स्थानों पर जाए, सत्संग करें, अच्छे लोगों का संग करें, गंदी सारी चीजों से बचा रहे जहां बचे, ताकि उस जीव में गलत संस्कार नहीं पड़े। वरना आज देख लीजिए भारत की संस्कृति में क्या हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन को कॉपी कर रहे हैं। तो फिर देख लीजिए जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे लात मार के उनको घर से बाहर निकालते हैं। वरना माता पिता को भगवान मानने वाले, तमे माता च पिता तमे बंधु च सखा की भावना वाले जो देश के लोग हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने पाश्विक वृत्ति को अपना लिया है। वेस्टर्नाइजेशन कूल बन रहे हैं, शादी के बाद, विवाह के बाद जब प्रेगनेंसी होती है फिर भी लगे रहते हैं। तो परिणाम आप देख लो आज हमारे सामने क्या है। उसके बाद है गलत चीजों में जाने का जो कारण है, यहाँ कब जाते हैं? ग्रोइंग एज, यानी जैसे ही वो 9-10 साल पार करते हैं, 11-12 साल पार करते हैं, तो उनके शरीर में बदलाव होने लगते हैं। और जैसे ही उस शरीर में बदलाव होने लगते हैं, इसके साथ साथ ही उनको वो बदलाव प्रभावित करते हैं। एक तो उनके मन में, शरीर में परिवर्तन आ जाता है, उनकी भावनाओं में परिवर्तन आने लगता है। दूसरा, जो परिवर्तन आ रहा होता है उसकी जानने की क्यूरियोसिटी कि ये हो रहा तो इससे क्या होता होगा, इससे कैसा लगता होगा, वो सारी क्यूरियोसिटी ना जानने की इच्छा, और जो बॉडली चेंजेस हैं यानी शारीरिक परिवर्तन हैं, इससे भी क्या होता है कि हम गलत चीजों में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। क्योंकि बुद्धि तो हमारी उस समय है नहीं, मैच्योरिटी तो हमारे पास है नहीं कि हम ये जान पाए, जहाँ इतना अनुभव हमारे पास है, जहाँ इतना हमने अध्ययन किया है, जहाँ इतना नॉलेज हमारे पास है कि हम जान पाए कि कौन सी चीज का क्या मतलब होता है, क्या परिणाम होता है। ये तो हम जानते नहीं, बस हमें क्यूरियसिटी रहती है उसके बारे में जानना, कि ट्राई करते हैं आखिर ये क्या चीज होती है, कैसी होती है। और अजीब सा फील भी हो रहा होता है, अजीब सा दिख भी रहा होता है, क्योंकि बॉडी चेंज, बॉडी की जो शरीर का परिवर्तन हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, इस क्यूरियसिटी के चक्कर में उसमें पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बच्चियों का जो गलत क्रिया होते हुए देखे पशुओं की, पक्षियों की, वो उनके मन में आ गई कि ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं,
अगर हम भी करें तो। और परिणाम क्या हुआ, हम भी करें तो। अब सोचो 12 साल 13 साल 14 साल का कोई बच्ची 25 गलत चीज में पढ़ रहा तो क्या, उसके पास इतना नॉलेज तो है नहीं ना। क्यूरियसिटी है कि ये क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं ट्राई कर सकते, ऐसा देखते हैं क्या होता है, तो इसमें पड़ जाते हैं। और पड़ जाते हैं तो धीरे धीरे करके जब तक ये समझ आए कि इसका परिणाम गलत है, तब तक क्या हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है, तो उसमें फंस ही जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा कारण है बैड पेरेंटिंग। भारत एक चरित्रवान देश है, था। माता पिता के भक्त, पतिव्रता पत्नीव्रता, ब्रह्मचारी, गुरु शिष्य की परंपरा, 4 वर्णाश्रम हैं, 4 जीवन के जीने के आश्रम हैं, 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, और उस सब में हमारे जीवन को विभाजित किया गया है। लेकिन वेस्टर्न जो लाइफ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, वो पशुओं की तरह जियो जियो भोगो बस, इससे सिवा कुछ भी नहीं। हमने क्या कर लिया, उसको कॉपी कर लिया, बहुत लिबरल बन गए, बहुत सेकुलर बन गए, मॉडर्न बन गए, अपने आप को कूल दिखाने लगे, और हमने बच्चों को संस्कार देना भूल गए। हम संस्कार देने को क्या बोलते हैं कि अरे ये तो रूढ़ी बात है, ये तो पिछड़ी हुई बात है, अरे ये कह रहे इग्नोर करो, मंदिर जाना, बच्चे को गाय को रोटी देने के लिए बोलना, बड़ों के पांव छूना, है ना, सुबह शाम आरती पूजा करना, किसी ग्रंथ का अध्ययन करना, जहाँ तीर्थ करना, दर्शन करना, व्रत करना, तिलक लगाना, तुलसी को जल अर्पण करना, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना, है ना, भोजन करने से पहले भगवान को प्रसाद का भोग लगाना, ये तो रूढ़िवादी बातें हैं, इनको कौन मानता है, ये तो पिछड़ेपन की निशानी है मतलब। और वो मॉडर्न के चक्कर में बच्चों को संस्कार नहीं दिए, सिर्फ पशुओं की तरह बच्चों को पैदा कर करके छोड़ रहे हैं। वो सोचते हैं पशुओं की तरह बच्चों को पैदा करके छोड़ देना, फिर उनके सिर्फ खाने पीने की कपड़े की व्यवस्था कर देना, बस हो गया। वो ये जरूरी नहीं समझते हैं कि बच्चों को संस्कार दिए जाएं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं 0 से लेकर 15, 17, 18 साल की उम्र तक क्या रहते हैं, कच्ची मिट्टी रहती है, और उस मिट्टी को आप जैसा संस्कार दोगे, यानी जैसी शेप दोगे, वैसा उसका आकार बनेगा, घड़ा बनेगा, जग बनेगा, जो आप उसको आकार दोगे। और जब उस मिट्टी को आप आकार नहीं दोगे तो क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। वो कोई रखने योग्य कुछ वस्तु बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। वो खुद नहीं संभल पाएगी तो और क्या रखेगी, क्योंकि बिखरी हुई है। यही हाल होता है पेरेंटिंग में। जो लोग पेरेंट हैं क्या करते हैं, बच्चों को संस्कार नाम की कोई चीज देते नहीं है, घर में कुछ सिखाते नहीं है। रामायण, गीता, चाणक्य नीति, पंचतंत्र, हितोपदेश, वो महाभारत आदि, उनको भक्तमाल बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उनके बारे में नहीं बताते, उनको खुद पता नहीं था बच्चों को क्या बताएं। और आजकल बच्चे तो उनसे भी ज्यादा एक्सपर्ट निकल जाते हैं। बस बच्चों को पैदा करके छोड़ देते हैं, उनके खाने पीने का कर देते हैं, कपड़े का कर देते हैं, कहीं स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। फिर ये नहीं देखते कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या सीख रहा, क्या नहीं सीख रहा, किसकी संगति में है, किसकी संगति में नहीं है, वो उनसे कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसका परिणाम क्या होगा, बस जिस पेड़ की जो जड़ें ही काट दी हों, जिसकी जड़ें ही ना हो, बिना जड़ों के जो पेड़ होगा वो उखड़ जाएगा ना, जरा सा भी उसको हवा का तूफान आएगा उखड़ जाएगा। और फिर सबसे अधिक भारत में जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू लोग मुस्लिम बन रहे हैं, हिंदू लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, हिंदू लोग लिबरल सेकुलर ना जाने क्या क्या बन के जा रहे हैं। अरे एक समय में तुम एक ही हो सकते हो, जहां तो तुम एक समय पे मुस्लिम हो सकते हो, जहां एक समय में तुम क्रिश्चियन हो सकते हो, जहां एक समय में तुम हिंदू हो सकते हो, एक ही समय में तुम सब कुछ कैसे हो सकते हो। हम तो सेकुलर हैं, मतलब एक व्यक्ति के 4 बाप कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति का एक ही बाप हो सकता है ना। जैसे मैं हिंदू हूं, बस मैं इस्लाम मानने वाले लोगों को आदर करता हूं, वो उनकी भावना है, वो मानते हैं। पर मेरा हिंदू जो मेरा सनातन ये नहीं कहता है कि इस्लाम को मिटा के मुझे ही सर्वाइव करना, नहीं, पर इस्लाम ऐसा कहता है कि इस्लाम सबको मिटा दे, बस यही रहे। क्रिश्चियनिटी भी यही कहती है कि हिंदुओं को कन्वर्ट करो, हमारे में लाओ, वरना कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है। स्वेच्छा से कोई व्यक्ति किसी धर्म में जाए, चाहे क्रिश्चियनिटी में जाए, चाहे हिंदू में आए, हिंदुइज्म में आए, चाहे वो इस्लाम में जाए, स्वेच्छा से उसकी इच्छा है। लेकिन तुम उसको अज्ञान फैलाकर भ्रमित करके उसको क्या करो, कन्वर्ट करो, तुझे क्या है, देख लीजिए फिर आप। और ये कब होता है, एक ग्रंथ है इस्लाम का, एक ग्रंथ है क्रिश्चियनिटी का, एक ग्रंथ उनके पास है, लेकिन हमारे पास जखीरा है। आप हजारों लाइब्रेरियां, करोड़ों लाइब्रेरियां भर सकते हैं, जो सनातन ने शास्त्र दिए हमारे पास, जो हमारे पास इतनी विविधता है। आप जो पसंद आए उसको मानो, जैसे है वैसे मानो,
लेकिन ऐसी लिबरलिटी अन्य में नहीं है। लेकिन वहां आकर्षित लोग हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो संगठित है, कम्युनिटी के तौर पर है, अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। मुस्लिम को देख लीजिए, क्रिश्चियन को देख लीजिए, सुबह से शाम तक बच्चों को पूरी चीजें पढ़ाते हैं अपने अध्यात्म संस्कृति के बारे में। लेकिन हमारे वालों को कुछ नहीं आता जाता है। क्यों? क्यों? हमारे माता पिता ने कुछ ऐसा जाना नहीं, प्रयास नहीं किया। अगर उन्हें नहीं जाना तो उन्हें ये प्रयास नहीं किया कि हमारे बच्चों को हम ये सब जनाएं, नहीं। और फिर भारत का परिणाम क्या हो रहा है? जो चरित्रवान देश था, आज उसको देख लो, पशुओं की तरह इंसान हो रहा है। कैसे हो रहा है? माता पिता के साथ कैसा वो आचरण कर रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ कैसे आचरण कर रहा है। आप सोचो, मैं बताता हूँ, 5-6 साल की बच्ची के साथ इतने इतने बड़े रेप हो जाते हैं, आपको पता ही है। अभी मैं जो केस देख रहा हूं, 10 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, 50 साल का व्यक्ति उसके साथ संबंध रखा है। बताओ क्या कहा जाए? ये चरित्रहीनता कहां से आई? क्योंकि हम मॉडर्न बन रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन को कॉपी कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा देख लो आप। परिणाम क्या होता है? जब आप उनको अब संस्कार नहीं दोगे ना, तो बिना जड़ों के पेड़ हैं, वो उखड़ जाएंगे। जरा सा तूफान आ जाएगा तो उखड़ जाएंगे, और वो खुद को ही संभाल नहीं पाएंगे बिना तूफान के। तो देख लो आज का क्या हो रहा है। डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपना शरीर नष्ट कर रहे हैं, और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। क्यों इतना जे भ्रष्टता फैल रही है? क्योंकि संस्कार नहीं दिए उनको। सही गलत का आपने नहीं बताया, सही क्या गलत क्या है। धर्म से, शास्त्रों से, संतों से आपने उनको क्या नहीं जोड़ा। संतों को लोग गाली देते हैं। अरे संत ना हो तो समाज की दशा क्या हो? और देख रहे हो दशा तो समाज की हो रही है। क्यों हो रही? इसी कारण हो रही है। कोई हजारों में से एक आध व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन उसके नाम पर हम क्या करते हैं? सबको बदनाम कर देते हैं। और जो सनातन परंपरा है, मूल है, पूरे जितने भी ये पृथ्वी पर अन्य संस्कृतियां उन सबकी डेट देख लो भैया। उस सनातन की डेट देख लो, गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, ढूंढ के देख लो, पता चल जाएगा। सबसे जो एंशियंट चीज है, और जितना इस सनातन ने दिया है, 4 वेद, षड दर्शन, 108 उपनिषद, 18 पुराण, नीतियां, स्मृतियां, संहिताएं, गीताएं, ना जाने क्या क्या दिया। और जीवन का हर पहलू, हर विषय इसमें कवर किया। जो सनातन परंपरा के किसी धर्म की बात नहीं करती है, जो जीवन की बात करती है। अगर आपको बीमारी का चिकित्सा के बारे में चाहिए तो आपको आयुर्वेद दिया गया है। कोई कला सीखनी है तो आपको नाट्य शास्त्र दिया गया है, धनुर्वेद दिया गया है, अर्थशास्त्र दिया गया है। आप क्या सीखना चाहते हो, वो विमान शास्त्र दिया गया है। इस तरह से मतलब ना जाने क्या क्या सब कुछ दिया है। जीवन का कोई भी पहलू आप उठा के ले लो। जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता कोई धर्म शर्म से संबंधित नहीं है, वो व्यक्ति के बारे में है। और फिर व्यक्ति आप कोई भी हो सकते हैं। फिर आप बाहर से इस्लाम को मानने वाले हो सकते हैं, हिंदुइज्म को मानने वाले हो सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हो सकते हैं, ना किसी और बिलीफ को भी मानने वाले हो सकते हैं। वो आपके बारे में बात करती है, वो आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करती है। आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए, आपका धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आपको कब कब कैसे क्या करना है, वो सब बताती है। आप खुद को कैसे संभाल सकते हैं, आप समाज के साथ कैसे बैलेंस बना सकते हैं, उसके बारे में गीता बताती है। लेकिन उसको तो हम कहेंगे अरे ये तो सनातन का है, इससे मतलब बचो बचो। कोई गलत चीजें आती है ना, जैसे हवा का झोंका आता है, जहां धूप तेज लग जाती है, अग्नि का तेज लग जाता है, तो हम बचने का प्रयास करते हैं। वैसे आप बचने का प्रयास कर रहे हैं, और परिणाम क्या हो रहा है देख लो आप। पढ़ाई के नाम पर, पैसे के नाम पर सब कुछ है आपके पास। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, महीने का 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए कमाते हैं। पढ़ाई भी उनकी PhD या डबल में ना जाने क्या क्या का पद पर हैं। लेकिन उनका जब पर्सनल लाइफ में देखो ना, बेचारे खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो समाज को क्या संभालेंगे। लेकिन ये आया कहां से? संस्कार विहीनता। हमने अपने संस्कारों से जोड़ा नहीं। जो मुस्लिम है ना, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, खुद पढ़ता है, अपने बच्चों को पढ़ाएगा। उसको अरबी में क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उसको वो जो उसमें लिखा है, वो जो रट्टा रटाया वो तो उसको सारा आता है। और हमारे वालों को तो देख लीजिए। हमारे सनातन में इतनी वो आज़ादी है कि आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ के अपनी आराम से उसको कोई कर सकते हैं, व्याख्या बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। कोई कॉमन व्यक्ति इस्लाम में ऐसा नहीं है कि वो क्या करेगा, अपने कुरान को लेके व्याख्या देगा। नहीं 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 नहीं, तो फिर वो तो क्या काम से। लेकिन फिर भी आप लोग, हम लोग पढ़ते नहीं है, तो हमारे पास संस्कार कहां से आएंगे। वैसे ये धर्म के बारे में बात है ही नहीं, ये आपके बारे में बात है, ये व्यक्तित्व के बारे में बात है, व्यक्ति के बारे में बात है। लेकिन उसको हमने सनातन का टैग दे दिया, धर्म का टैग दे दिया, और उससे दूरी बना ली। तो फिर परिणाम क्या हो रहा है देख लो हमारे पास क्या हो रहा है आज।
अपने आप को हिंदू बोलते हैं। तिलक लगाने से, सिंह लगाने से, कुमार लगाने से, शर्मा लगाने से हम सिंह बन जाएंगे, ठाकुर बन जाएंगे, हिंदू बन जाएंगे? हमने शास्त्रों को तो जाना नहीं, अपनी परंपराओं को तो जाना नहीं, संस्कारों को तो जाना नहीं, फिर हिंदू कैसे होगे? किस तरीके से अपने आप को आप हिंदू बोलते हो? जरा आईने में जाके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है अनलिमिटेड फ्रीडम बाय पेरेंट्स, यानी अपने बच्चों पर कोई रोक टोक नहीं है, माता पिता ने खुली आजादी दे रखी है। मॉडर्न बन रहे हैं ना, लिबरल बन रहे हैं ना, अपने आप को कूल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ना, परिणाम क्या हो रहा है? खुली छूट दे रखी है। बच्चा बच्ची कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या देख रही है, क्या सुन रही है, किसके साथ जा रही है, कोई रोक टोक नहीं है। ऊपर से मोबाइल और दे दिया है, क्योंकि बच्चे की जो ना समझी वाली एज रहती है, कम से कम 15-18 साल तक उसकी बुद्धि में उसको समझ नहीं रहता है क्या सही गलत है। तब तक तो शरीर में बदलाव आता है और जैसे जैसे वो भावना उसको ले जाती है वैसे वैसा वो बह जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर पेरेंटिंग का कंट्रोल हो, शुरू में जब वो ग्रोइंग हो रहा होता है तब एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह, गार्डियन की तरह, और बाद में जब वो बड़ा होने लगता है तो एक दोस्त की तरह उसके साथ रिलेशन हो, तो वो गलत रास्ते जाने से बच जाए। लेकिन वो सब तो है नहीं ना, और खुली छूट है। बच्चे कुछ भी देख रहे हैं, 13 साल की 15 साल की बच्ची गंदी वीडियोस देख रही है, गंदी चैट कर रही है लोगों के साथ, कर रहा है बच्चा, लेकिन पेरेंट उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो तो अपने ही भाषणों से उसको फुर्सत नहीं है, अपने ही जीवन में भाग रहा है, पशु की तरह भाग रहा है, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे, पद के पीछे। बच्चों के लिए समय नहीं है, पशुओं की तरह पैदा करके छोड़ दिया है। मैं आपको बचपन की एक अपनी बता देता हूँ। जब मैं 4th-5th क्लास में पढ़ता था ना, तो मेरे स्कूल में जो बच्चा लोग थे, 10-12 का ग्रुप था हमारा, वो सारे लोग क्या करते, बीड़ी पीते थे। क्यों बीड़ी पीते थे? अब वो घर में देखते थे साहब बीड़ी पी रहे हैं, तो वो सोचते हो कि कोई बढ़िया कूल लगता होगा ना, जैसे सिगरेट लगा लिया और फिर धुआं फेंकना ऊपर, तो अपने को कूल समझते थे। अब उस ग्रुप में कुछ बच्चों के घर में दुकान भी थी, 2-3 बच्चे थे, अब वो घर से बीड़ी चुरा के ले आते थे। अब सारे लोग पीते थे, अब मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा था, यद्यपि मैं धार्मिक बचपन से था। अब वो उनके साथ में उनका ये था कि अगर तुम भी पियो, तुम नहीं पियोगे तो तुम बता दोगे, और तुम भी पियोगे तो फिर बताओगे नहीं। तो शुरू में ना मैं उनकी बात मानता रहा, मैं भी पी लेता था। भैया कुछ दिन पीने के बाद, 7-8-10 दिन पीने के बाद मुझे थोड़ा ना उसका मतलब चस्का लगने लगा। एक दिन घर में गया, मैंने भोजन किया, भोजन करने के बाद मेरे मुख से लार टपकने लगा। तो ऐसा लगने लगा कि अगर मुझे सिगरेट मिल जाए ना तो थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाए। अब इसके चक्कर में ना मेरे दिमाग में सोचा कि अगर भैया, मेरे पापा जी स्ट्रिक्ट हैं, बहुत प्यार करते हैं, कभी जीवन में पिटाई नहीं की है, सबकी पिटाई तो होती है लेकिन मेरी एक बार हुई है। हमारा रिलेशन उनका दोस्त की तरह रहा है हमेशा से, जैसे दो व्यक्ति, समझदार व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, इस तरह से उनका रहा है। वो अपने लाइफ की क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना, मुझसे चर्चा करते थे। लेकिन उस समय जो भय था पिता का, माता का रहता ही था, माता का तो उतना होता नहीं लेकिन पिता का तो था ही। तो मेरे मन में आया कि अगर मैंने ये बीड़ी, हो सकता है पिताजी पीते हैं, मैं चुरा के पी सकता हूँ, माताजी पीती हैं, चुरा के पी सकता हूँ, कहीं से दादाजी से या मेरे घर में जो रिलेटिव्स आते हैं वो चुरा के तो पी सकता हूँ मैं, कैसे करके। लेकिन अगर पिताजी को पता चल गया ना तो मेरी हड्डी पसली गई काम से। तो मैं उस दिन मैंने कसम ली, तब भय से कसम ली थी, तब तो समझदारी क्या, कुछ समझदारी नहीं है ना, तब तो भय के प्रभाव में आकर मैंने कसम ली कि आज के बाद मर जाऊंगा लेकिन मैं हाथ नहीं लगाऊंगा बीड़ी को, जहां गलत नशे को। फिर उसके बाद मैं ग्रुप में जाता। अब वो बच्चा लोग क्या करते, वो बाकी वाले तो पीते ही थे सारे, अब मुझे भी थमा देते, तो मैं क्या कर देता, अपने हिस्से की ले लेता, उसको पांव के नीचे तोड़ देता, उनको बोलता देखो मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैंने कसम खाई है, मैं पी नहीं सकता हूँ क्योंकि पाप लगता है, तो और लेकिन आपका मैं चुगली नहीं करूंगा क्योंकि आपने मुझे दे दो, तो मैंने तोड़ दी अपने हिस्से की। अब जब आप फंसोगे तो मेरा भी नाम दे देना कि मैं भी पीता हूं, है ना, तो इसलिए नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि तब तो जी समझ नहीं आएगी है ना कि बच्चे गलत कर रहे हैं। और आज वो सारे लोग नशेड़ी हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, और व्यभिचार सब कॉलेज स्कूल में ही जो कुछ अगर पहुंचे भी तो बहुत सारे रिलेशन में हो गए, और मैं तो बाबा जी टाइप ही रह गया। तो मतलब वो कहाँ से, माता पिता के। लेकिन जी आज रहा नहीं ना, बच्चों को तो लिबरल, बच्चों को तो फ्रीडम है, पेरेंट खुद आज के बच्चों को गलत चीजों में प्रेरित कर रहे हैं। अरे आ जाओ तुम जितना भोगना भोगो, प्रोटेक्शन लेके जाना। माता पिता कुछ बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर अपने बच्चों को, तुम खूब मस्ती करो, तो फिर उन बच्चों का भविष्य क्या होगा बताओ।
क्योंकि जब वो बढ़ रहे हैं, उनके शरीर में थोड़े से बदलाव आ रहे हैं। छोटी सी बच्ची अगर 15 साल की, उसको तो सही गलत का पता नहीं है ना, और वो शरीर के उन बदलावों से परेशान होकर हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के जो अगल बगल में रहता हो, पास पड़ोस में रहता हो, जिसके साथ उसका उठना बैठना है, बच्चों का रहता है अपने रिलेटिव्स के साथ, अगल बगल पड़ोसियों के साथ, और उसके साथ जाके बता दे। बच्चा है, उसको क्या है यार, ना मेरे मन में ऐसा हो रहा है। लेकिन सामने वाला अगर शोषण वृत्ति का है तो उस बच्चे का शोषण करेगा जा नहीं करेगा, बच्ची का करेगा जा नहीं करेगा। मेरे पास उदाहरण है, मेरे पास उदाहरण है। 15 साल की बच्ची का एक 45-46 साल का व्यक्ति शोषण कर रहा है। कुछ महीने पहले मुझे पता चला था। उस बच्ची को फन लग रहा है 15 साल की उम्र में, अरे ये तो मस्ती है। उसको लग रहा है कि बस जितना बड़ा हम काम कर रहे हैं, सब बड़ा कोई तो मारने वाला काम कोई और कर नहीं रहा है। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि जब इसका सच्चाई उसको पता चलेगी क्या होगा, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी ना। ये एक बच्ची का उदाहरण बता रहा हूं। दूसरा, कभी 2 साल पहले मुझे एक केस मिला था। 13 साल की बच्ची, 26 साल का व्यक्ति, उसका ही रिलेटिव कोई घर का, क्या कर सकते हैं। और बच्चा खुद संभलना चाहे तो, क्योंकि बच्चे को तो बुद्धि है नहीं सही गलत क्या, तो वो खुद उसमें एंजॉय कर रहा है उस चीज को, अपने आप को मौज मान रहा, मस्ती मान रहा, फन मान रहा, लेकिन उसका होगा क्या। इसी तरह मुझे कुछ बच्चे मिले जो 13-13 साल के थे। एक के साथ 3 बच्चों का उदाहरण देता हूं। एक की उम्र 14 साल थी, उसके साथ 20 साल की कोई एक लड़की संबंध शारीरिक बनाई। एक बार उसके साथ वो क्रिया करके वो किसी और के साथ भाग गई। अब वो बच्चा ना उस गलत क्रिया का चिंतन करते करते गलत आदत में पड़ गया। उसका स्वयं ही बिना कुछ गलत किए ही उसका बीरापात चालू हो गया। फिर 2 और बच्चे हैं, दोनों 13-13 साल के हैं, कहीं मुझे मिले थे यात्रा में। कभी कभी मैं रुकता हूं कहीं ना कहीं, कुछ तो मुझे ऑनलाइन बता देते। कभी जब मैं कहीं रुकता हूं 10-15-20 दिन, महीने के लिए, तो फिर लोगों से परिचय हो जाता है, तो ऐसे पता चल जाता है, बता देते हैं लोग। तो वो 2 बच्चा लोग क्या किए, मैं कहीं रुका तो मेरे फोन में आके गंदी चीजें निकाल लिए। अरे मैंने पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता है इतने छोटे छोटे बच्चे, 13 साल के तुम्हारी उम्र है। तब वो फिर बताए कि एक तो उनका जो कंपनी थी, दोस्त लोग थे, बड़े भैया लोग थे गांव के, वो सब उन चीजों में थे। दूसरा फिर वो बताया कि वो एक 13 साल का बच्चा, दूसरा भी 13 साल का बच्चा, एक के साथ 19 साल की कोई लड़की गलत की, तो उसको वहां से आदत पड़ गई। एक के साथ 27 साल की मैरिड कोई लड़की, औरत, कुछ भी बोलो उसको, उसने वो सब किया। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माइंड में बीज पड़ गया ना, और वो खुद ही उस क्रिया में पड़ गए और गलत आदत में, वीरानाश करने की आदि स्थिति में पड़ गए। और देख लो फिर उनका परिणाम क्या हो। 13 साल में उनका जो हाल है। और मेरे वहां रहते ही वो 3 बार हॉस्पिटल में बच्चे को ले चुके थे, क्योंकि उसको सर चक्कर आ जाता था, दिखाई नहीं देता था, पतला हो गया था सूख के, 5 दिन तक खराब हो गया था। मेरे वहां रहते रहते 15-20 दिन के इर्द गिर्द में वो 3 बार हॉस्पिटलाइज हो चुका। और उसका मूल कारण वही था, गलत आदत। और वो ना जाने 2 साल 2.5 साल से लगा हुआ उसमें। 13 साल अब उसकी उम्र है, सोच लीजिए क्या होगा। माता पिता ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उनका बच्चा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। मतलब उसको फ्रीडम तो दो, लेकिन कम से कम जो पेरेंटिंग ऐप रहती है गूगल पे, वो बच्चे का अकाउंट अपने से अटैच करके देख तो लो बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके साथ जा रहा है मिलने के लिए। अभी वो बच्ची का जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था, पड़ोसी व्यक्ति है वो, उसके साथ घूमने जा रही है हर जगह, कभी फार्म हाउस में, कभी बाजार में, कभी कहां। पेरेंट उसको पूछ ही नहीं रहे हैं तू क्यों जा रही है, कहां जा रही है। भाई एक बार कोई खेलने गया, समझ आ जाता है। अब एक 15 साल की या 13 साल की, 14 साल की बच्ची 50 साल के व्यक्ति के साथ क्या खेलेगी, क्या घूमेगी। लेकिन पेरेंट को तो जो पता होना चाहिए, ये तो तब पता चलेगा ना पेरेंट को, जब उनको खबर होगी अपने बच्चों की। अपने बच्चों की तो उनको खबर है नहीं, उनको तो पैसा कमाना है, उनको तो भोग भोगने हैं, खुद जाके रेस्टोरेंट में जाके, होटल में बुक करके मजा करना है, हनीमून बनाना है। और बच्चे तो फिर घर में उनके साथ क्या हो रहा है वो है नहीं, और ऊपर से फोन और थमा दिया हाथ में। फिर जो दो देखो, जो करना है करो। फिर क्या करेंगे, बंदर के हाथ में बंदूक थमा दोगे, क्या करेगा, खुद भी मारेगा, 2-4 और को मारेगा। अगर बच्चों के ऊपर पेरेंट का कंट्रोल रहे शुरू में स्ट्रिक्ट, फिर दोस्त की तरह, तो वो बच्चा गलत आदत में जाने से बच जाता है। जैसे मैंने बताया ना,
अगर वो पिताजी का डर नहीं होता तो आज मैं भी दारू पी रहा होता, सिगरेट नशेड़ी बना गया होता और ना जाने क्या क्या व्यभिचार आदि में उतर जाता, ना जाने क्या क्या कर रहा होता। लेकिन वो भय था ना, तो उससे बच गया। ये भय होना चाहिए बच्चों को कम से कम 10-15 साल की उम्र तक। और माता पिता को चाहिए भी, अगर गलती वैसी कोई जो है, लगा दो 2-4 चंपक, उसको समझाओ भी। भय नहीं होना चाहिए, उसको मारने के लिए नहीं मारना है, उसका चरित्र निर्माण के लिए। जैसे कुम्हार जो होता है घड़े को जब बनाता तो अंदर नर्म सी हथेली रखता है, बाहर से उसको ठोकता भी है। इसी तरह आपको बच्चों को कोई कमी नहीं देनी है, प्रेम देना है। ऐसा नहीं ना उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, अच्छे से टाइम नहीं दे रहे हो, सिर्फ पैसा दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, वस्तु दे रहे हो, इससे हो जाएगा? उनके अंदर की जो भावना है वो किसके साथ शेयर करेंगे? तो फिर वही होगा जो अभी मैंने आपको उदाहरण दिया। लेकिन बाहर से स्ट्रिक्ट कि अगर मुझे कोई पता चला तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, तो मतलब हड्डियां तोड़नी नहीं है, भय तो होना चाहिए ना। लेकिन भय तो ऐसा नहीं, वो कूल बनते हैं ना माता पिता, मैंने तो अपने बच्चे को आजादी दे रखी है, कुछ भी करो तुम। वो सोचते हैं कि बच्चा बहुत बड़ा समझदार हो गया। बच्चे वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो लगता है बच्चा समझदार हो गया। समझदार कोई बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है, अनुभव से होता है, परिपक्वता से होता है। वो सही गलत का जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा, क्या नहीं होगा, क्या करने से क्या होगा, वो उसको अनुभव से आएगा। ऐसे नहीं कि तुरंत आ जाएगा। उसके पास बचपन में जानकारी बहुत हो सकती है, लेकिन उस जानकारी को इंप्लीमेंट कैसे करना उसके पास अनुभव नहीं है ना। ये तो तुम्हारे पास है, और तुम्हारे पास भी कहाँ है, खाक है। तुम्हारे पास होता तो बच्चों की जरूरत ही होती क्यों? उसके बाद फेलियर, जब जीवन में हम फेल होते हैं तभी हम गलत चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं, निराश होते हैं। यार जीवन में तुमने बहुत कुछ करने का कोशिश किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, हम तो किसी लायक हैं नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, मतलब उस प्रेशर से बचने के लिए गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, नशा बीड़ी सिगरेट पीने लग जाते हैं, गलत चीज़ें क्रिया करने लग जाते हैं, गलत लोगों के संग में आ जाते हैं। फिर डिप्रेशन की हालत में भी यही होता है, ओवर थिंकिंग में यही होता है, नेगेटिव थॉट्स जब आने लगते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए भी हम इन गलत चीज़ों का आश्रय लेते हैं, नशे का, क्रिया का, व्यक्तियों का। इस तरह में हम फंस जाते हैं। उसके बाद घर में कम अटेंशन मिलना। अभी तक कितने बच्चे बच्चियां मिले हैं जो ये बताए हैं कि वो उनके बाहर जाने का, गलत रास्ते में पड़ने का कारण था कि उनके माता पिता उनको प्यार नहीं करते हैं। प्यार तो करते हैं लेकिन उनको वो अटेंशन नहीं मिली ना, जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और फिर उस अटेंशन को पाने के लिए बच्चों ने क्या किया, कहीं बाहर जाना शुरू कर दिया, वो अटेंशन कहीं बाहर से पानी चालू कर दी। और बाहर वाले लोग क्या करते हैं, शोषण पोषण नहीं करते हैं। वो ये देखते हैं कि शिकार हमारे चुंगले में फंस गया है, अब इसको एंजॉय करो, उसको भोगो, इसका प्रयोग करो। वही जैसे वो मैंने 15 साल की बच्ची का उदाहरण दिया। 15 साल की बच्ची के शरीर में बदलाव होना, पीरियड स्टार्ट होना, बच्ची के कोई भी, जैसे वो 13 साल के बच्चे का मैंने जो उदाहरण दिया आपको, 14 साल का दिया, इसी तरह 15 साल की बच्ची का, अब 13 साल की बच्ची का शरीर में बदलाव हो रहा है। अब उनका हो सकता है किसी आस पड़ोस में व्यक्ति से बहुत नजदीकी हो, दादा लोग से होते हैं, अंकल लोग से होते हैं। अब जो व्यक्ति सोच लो 50 साल का, 60 साल का होगा तो वो तो बहुत ओल्ड एज का ही रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ बच्चों का बहुत इंटरेक्शन रहता है। बच्चा कुछ भी बता देते हैं, उनको तो पता नहीं है ना शर्म क्या होती है, शर्म वो मतलब उस चीज का तो मतलब है नहीं उनको, वो तो बता देंगे। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को चाहिए उसको क्या प्रतिक्रिया देनी है। तो अगर बच्चा कोई गलत बात बोल रहा है, बच्ची बोल रही है, तो ऐसे लोगों का बनता है कि देखो उसको समझाओ जी गलत है, सब में नहीं, ये करने वाली पढ़ने वाली चीज नहीं है ना। लेकिन ये कौन करेगा, जो चरित्रवान व्यक्ति होगा, जो भ्रष्ट चरित्र होगा, तो वो क्या करेगा, उसका फायदा उठाएगा। और यही उस बच्ची के साथ भी हुआ। बच्ची को तो लग रहा है कि ये तो फेवरेट व्यक्ति है मेरा, मेरे पड़ोस में रहता है, मुझे बहुत चॉकलेट खिलाता है, मुझे बहुत घुमाता है, मेरी बातें सुनता है, मेरे साथ बातें करता है, तो इसके साथ मैं कुछ भी शेयर करूं और कुछ भी कर ये मेरे साथ करे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो मस्ती ही है, मुझे तो फन आ रहा है, तो मैं तो एंजॉय कर रही हूं। और परिणाम क्या हो रहा है, उस बच्ची को समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो शोषण हो रहा है। ऐसे व्यक्ति का जिम्मेदारी क्या था, 50 साल का, 60 साल का, जहाँ 45 साल का कोई व्यक्ति अगर के साथ कोई बच्चा छोटा सा अपनी ऐसी भावनाएं अगर बताता है कि मेरे मन में ऐसा आता है, मेरे शरीर में कुछ ऐसा अजीब सा फील होता है, तो उस व्यक्ति को समझाना चाहिए ना। बहुत सारे ऐसे केस आए ना, मैंने बताया ना कि लेडीज के साथ जब लड़कों ने ऐसे शेयर की तो उन्होंने प्रयोग कर लिया, बच्चियों ने शेयर किया तो व्यक्ति सामने वाला प्रयोग कर रहा, चलो चलो मैं सहयोग करता हूँ, या उसके करके उसको यूज करना चालू कर दिया। उसको समझाने की बजाय
अब इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये क्या कुछ कर पाएंगे? 15 साल की बच्ची अगर या 16 साल की बच्ची अगर वो गलत में ही खुद ही वीर्यनाश कर रही है ना, गलत क्रिया में किसी व्यक्ति वस्तु के साथ पड़ गई है, तो वो जीवन उसका क्या होगा? इस समय उसके पास ऊर्जा है, एनर्जी है, समझदारी तो ना के बराबर है ना, अनुभव तो ना के बराबर में है ना। और जब तक उसकी समझदारी आएगी, जब तक उसको अनुभव आएगा, सही गलत का परिणाम मिलेगा, तब तक देरी हो चुकी होगी, वो उस दलदल में फंस चुकी होगी, जब फंस चुका होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं ऐसे भेड़ियों से? तो माता पिता अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? संस्कार देके, सावधान करके। लेकिन माता पिता के पास टाइम हो तो तब ना। उसके बाद है सोशल मीडिया का एक्सपोजर। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीजें जो नहीं देखनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, वो सब परोसी जा रही हैं। कंटेंट क्रिएशन के नाम पर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। सास और उसके दामाद का रिलेशन सीरियल बनाया जा रहा है, बहू का ससुर के साथ रिलेशन बनाया जा रहा है, देवर भाभी का रिलेशन बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा मैरियल पे मूवी बनाई जा रही है, वन नाइट स्टैंड पे मूवी बनाई जा रही है। बॉडी काउंट आजकल कॉमन हो गया कि एंजॉय करो, कुत्ते बिल्लियों की तरह जितने जगह मुंह मारना मार लो। सोशल मीडिया है। नग्नता फैलाने में सबसे आगे तो लेडीज लोग ही हैं इंटरनेट पे। कंटेंट क्रिएशन के नाम पे कुछ भी करें। मैं देख रहा हूं कभी कभी मेरे रील में आ जाता है, लेडीज लोग कपड़ा चेंज कर रही हैं, उसका रील रिकॉर्ड करके वो उस पर डाल रही हैं। कुछ भी नहीं किया उसमें, कपड़ा चेंज कर रही हैं, एक बदल दें दूसरा बदल दें, अंडरवेयर चेंज कर रहे हैं, पैंटी बदल रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं, और वो उस पर डाल रहे हैं और बच्चा लोग देख रहे हैं। अगर लड़का ऐसा कर रहा है तो लड़की आकर्षित हो रही है, अरे बहुत कोई अजीब होगा, खास होगा। अरे कुछ खास नहीं, जो हड्डी मांस तुम्हारे पास है वही उसके पास भी है। लेकिन विपरीत लिंग है ना, तो आकर्षण रहता है। परिणाम क्या होता है? गंदे विचारों को जन्म हो जाता है, बीज पड़ जाता है ना, संस्कार पड़ जाता है ना। और फिर वो उस तरह की कंटेंट में पढ़ के उत्तेजित होकर क्या क्या करेगा आप सब अच्छे से जानते हो, जहाँ क्या करेगी आप अच्छे से जानते हो। और ये सब हो रहा है कंटेंट क्रिएशन के नाम पे। हमारे भारत में सेंसर बोर्ड नाम की कोई चीज है, लेकिन वो क्या कहें, उसको कोई शब्द नहीं है कि उसको मैं कह सकूं वो क्या है। उसको तो इसका मतलब नहीं ना। हमारे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा ना कि 15 18 साल के 16 साल के नीचे बच्चे मोबाइल नहीं दे सकते, नहीं होना चाहिए उनके पास। लिव देम, वेस्टर्नाइजेशन को कॉपी कर रहे हैं, कूल बन रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं। छोड़ दे दी सब जगह, बच्चे कुछ भी देख रहे हैं, माता पिता के फोन में ही देख रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को पीरियड्स आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि माता पिता खुद उनको क्या कर रहे हैं, आइटम बनाकर मेकअप करके आइटम सॉन्ग पे डांस करवा रहे हैं, घघरा चोली पहना के डांस करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे इशारे करना सिखा रहे हैं कि अब क्या कहें। कुछ महीने पहले, 8-9 महीने पहले जब मैं बिहार में था, मैंने आपके साथ साझा किया था, 10 साल की बच्ची ऐसी हरकत कर रही है, पिता पास में बैठ के हंस रहा है, माता वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। जो गंदी वीडियोस आदि में क्रिया होती है, इस तरह से वो हरकतें कर रही थी और हा 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 हो रहा था। और उस बच्ची का भविष्य क्या होगा आप देख लो अच्छे से। और उनकी समझ इतनी तो है नहीं ना कि सोशल मीडिया पर क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। कुछ भी है आजकल तो इंस्टा फेसबुक रील है, स्क्रॉल कर रहे हैं एक के बाद दूसरी तीसरी और फंसे जा रहे हैं। उसके बाद संस्कार विहीन जीवन। अभी मैंने जो पहले आपको बता दिया कि अपने संस्कार तो माता पिता ने भारत में दिए नहीं बच्चों को। जब तुम अपने संस्कार नहीं दोगे तो वो दूसरों के संस्कार लेगा ना। एक 23 साल की बच्ची का आपको उदाहरण देते हैं, वो कन्वर्ट होके मुस्लिम के साथ शादी कर ली, शायद ब्राह्मण परिवार से थी जहाँ कैसे करके, लेकिन हिंदू परिवार से थी। और वो कॉलेज में गई, मुस्लिम के साथ दोस्ती हुई, उसी के साथ निकाह कर लिया। लेकिन भैया जो व्यक्ति अलग अलग वातावरण में पलता बनता है उसके अलग अलग संस्कार होते हैं। जहाँ हमारे गाय को पूजा करना सिखाया जाता है वहाँ काटना सिखाया जाता है। जहाँ हमारे शास्त्रों में व्यभिचार पाप है, लोग वहां तो 4 शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लैश तो होगा ना जो आइडियालॉजी का है। लेकिन वो उस लड़के के साथ भागी, 1 साल में जाकर उस लड़के के साथ रही, उसने 5 टाइम नमाज पढ़ना सिखा दिया, बुर्का पहनना सिखा दिया, सब कुछ जैसे इस्लाम के तौर तरीके से होता वो करना सिखा दिया उसको। लेकिन 1 साल बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि मार पिटाई झगड़ा सब शुरू हो गया। तो वो फिर पति बोल रहा है कि तुम ससुर के पास चले जाओ, उसके भाई के पास चले जाओ, चाचा फूफा के साथ चले जाओ, उसके साथ चले जाओ, उसके साथ चले जाओ शारीरिक संबंधों के लिए। तो वो फिर वहां से भागी।
फिर कुछ लोग सहयोग किए तो वो लोग पूछे उसको कि बेटा तुम तो पढ़ी लिखी हो, इतनी पढ़ी हो, खूब कंपनी में बहुत बड़ी जॉब भी करती हो, कैसे वहां चली गई, क्यों वहां चली गई? तो उसने क्या बताया, 1 साल इस व्यक्ति के साथ रही मैं, और 1 साल में इसने मुझे पूरे संस्कार दे दिए। इसका धर्म क्या है, इसके नमाज कैसे पढ़ते हैं, कब कब पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ A to Z करा दिया। लेकिन 23 साल की उम्र में माता पिता मुझे जे एक चीज भी नहीं सिखा सके। सिर्फ इतना बोलते रहे कि तुम्हें इतने % मार्क्स लेने हैं, तुम्हें जे करना है, तुम्हें वो करना है, बस इसी के चक्कर में भगाते रहे। कभी कोई मुझे ज्ञान की बात नहीं बताए, संस्कार की, चरित्र की बात नहीं बताए। कभी नहीं कहा कि गीता का पाठ करो, जे नहीं कहा कि गीता कैसे आपको अपने जीवन में हैंडल करना सिखाती है, ये नहीं सिखाया कि अपने जीवन को कैसे हैंडल करना है। संस्कार नाम की कोई चीज दी ही नहीं, सिर्फ पैसे के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे भागो भागो भागो। और परिणाम क्या हुआ, मैं वहां चली गई और 1 साल में वो व्यक्ति मुझे सब कुछ सिखा दिया जो 23 साल में मेरे माता पिता नहीं सिखा सके। बताओ। उसके बाद है मटीरियलिज्म पर ज्यादा फोकस देना, पैसे पे, प्रसिद्धि पे, नाम पे, फेम पे ज्यादा फोकस देना। मोरालिटी को, एथिक्स को, रिलीजन को, राइट को, रॉन्ग को, गुड मीन्स को इग्नोर कर देना, बैड को भी इग्नोर कर देना। बस जैसे तैसे भी हो, हमें कोई व्यक्ति वस्तु चाहिए बस। अब कैसे आएगी, चोरी से, बेईमानी से, मकारी से, हमें मतलब है उसको प्राप्त करने से। वो मीन्स जो है, जो साधन उसको पाने के, उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मटेरियलिज्म पर ज्यादा फोकस हो गया, भोग ज्यादा चाहिए हमें। भोगों के पीछे धर्म अधर्म क्या, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है ना। तो फिर परिणाम क्या होगा, जब आप इस जिद पे आ जाओगे, इस वृत्ति पे आ जाओगे कि मुझे चाहिए व्यक्ति वस्तु। अब कैसे आती है, चोरी से, बेईमानी से, मार काट पीट धाड़ झपट, जैसे भी आती है आपको लेना है। तो फिर आप जब जे करोगे तो बाकी तो शोषण होगा ही ना कोई तो उसमें पीसेगा ना, कोई तो मरेगा ना। और सब जगह यही हो रहा है, पूरे समाज में यही हो रहा है। छोटे से अपने घर से लेकर ऊपर आप देश के टॉप तक जो लोग हैं, वहां तक जाके देख लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ईमानदार है नहीं। क्रिया में ईमानदार नहीं होगा, मन में अपने जो मोरालिटी उसमें ईमानदार नहीं, कहीं ना कहीं तो भ्रष्ट है। और आप एक बाल्टी पानी में अगर एक बूंद एक कोने पर जहर डाल दोगे ना, तो पूरी बाल्टी में जहर फैल जाएगा, पूरी बाल्टी का पानी जहरीला हो जाएगा। यही हाल हो रहा है। लोग जो हाई स्टेटस है, एलिटिज्म है, उसको पैसे से जोड़ते हैं, चरित्र से नहीं जोड़ते हैं। दारू बेच के पैसा कमाया हो, काट पीट के पैसा कमाया हो, बहन बेटियों को बेच के व्यभिचार करा के पैसा कमाया हो, नहीं देखते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब देख लो क्या कर रही हैं, क्या फैला रही हैं, जहर फैला रही हैं समाज में। कंटेंट क्रिएशन के नाम पे गंदी वीडियोस आ रही हैं, भोजन के नाम पे आप फास्ट फूड आ रहा, ना जाने क्या क्या उसमें समस्या आ रही है, मॉडर्निटी के नाम पे ना जाने क्या क्या आ रहा है। उनका फोकस क्या है, पैसा बस। हाँ, और हम लोग आकर्षित हो रहे हैं, हमें भी वैसा ही लाइफस्टाइल चाहिए, हमें वैसी नेम फेम चाहिए। फिर वो जैसे आएगी, फिर देख लो ये छोटी छोटी बच्चियां ना, जो कपड़े उतार के नाच क्यों रही हैं, क्योंकि उनको फेम से मतलब है, नेम से मतलब है, पैसा कमाना है। अब वो पैसा कैसे आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। फर्क तो तब पड़ता जब उसको चरित्र के बारे में बताया होता, उसके चरित्र में ये डाला होता कि चरित्र सबसे पहले, पैसा बाद में। आपका जो धन है, नेम फेम है, प्रसिद्धि है, वो चरित्र के कास्ट पे नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर की कास्ट पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन चरित्र वित्र की कास्ट तो छोड़ो, आज पैसा प्रसिद्धि फेम चाहिए। अब जैसे आती है, कुछ लोग तो जहां तक भी बोल ले मीडिया पे कि हम तो किसी के साथ सो भी जाएंगे अपना पैसा कमाने के लिए, अपना जे करने के लिए, अपना वो करने के लिए। अब क्या, अब बताओ क्या कहोगे ऐसे समाज में। उसके बाद है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत तृप्ति करना अपनी चीज की, अब तुरंत अपने आप को संतुष्ट करना। अब कोई बच्चा बच्ची छोटा सा है, उसके मन में कोई काम का विचार आ रहा है, अगर वो तुरंत उस भावना को पुष्ट करे, तृप्त करना चाहे, अपने आप को संतुष्ट करना चाहे, तो वो गलत क्रिया में पड़ जाएगा, तो उसका जीवन क्या बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर उसको वो रोके, उसको परिवर्तित करे और इंतजार करे समय का, जब तक वो विवाह लायक नहीं हो जाता है, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और फिर गृहस्थ में जाए, तो कितना जीवन उसका बढ़िया होगा। लेकिन वो इंतजार नहीं करेगा ना, वो गलत क्रिया में उतर जाएगा, किसी व्यक्ति के साथ, खुद के साथ उतर जाएगा। बिल्कुल जैसे मान लो कल अगर आपका एग्जाम है, आज आपका मन कर रहा है कुछ ना मूवी देखते हैं, दोस्त के साथ घूमने जाते हैं। अगर आप आज मूवी देखने जाओगे, दोस्त के साथ घूमने जाओगे, तो कल फेल हो जाओगे ना एग्जाम में। क्योंकि आज आपको क्या चाहिए,
अगर आज ही आप चले जाते हो तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह चाहिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब अगर किसी चीज के लिए अभी हमारा मन कर रहा है, हमें देखना वो धर्म युक्त है या अधर्म युक्त, यानी सही है ना गलत है। अगर सही है तो उसमें भी देखना है कि अभी इसका समय है या नहीं। जैसे किसी का के दोस्त के साथ घूमने का मन कर रहा है, ठीक है, इसमें सही कोई बात नहीं, गलत बात है ही नहीं। लेकिन अब उसको देखना यार कल मेरा तो एग्जाम है, तो आज घूमने चले जाऊंगा तो पढ़ नहीं पाऊंगा, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, पोस्टपोन करो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। घूमने तो मैं जाऊंगा दोस्त के साथ, एक नहीं 2 दिन घूमूंगा, 4 दिन घूमूंगा, लेकिन तब घूमूंगा जब मेरे पास समय होगा। अभी तो समय नहीं है, अभी मुझे पढ़ना, कल एग्जाम है। तो वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह कि नहीं अभी छोड़ो, एग्जाम इग्नोर करो, देखा जाएगा कल जो भी होगा, अभी तो हम घूमने चले जाते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यानी जब जिसका भाव आए तुरंत उसके लिए भाग जाना, कर लेना नहीं, उसको रोक के सोच के समझ के डिसीजन लेना कि ये सही है गलत है, समय है जाना ही है, क्या है। तो वो जो निर्णय होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, तो वो तो हमने सिखाया नहीं ना। वो कब आता है, जब चरित्र होगा, संस्कार होंगे। उसके बाद है सस्ती खुशी, सस्ता सुख। हम सुख चाहते हैं, हम खुशी चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं एट द कास्ट कि मुझे कुछ करना ना पड़े, बिना किए ही कुछ हो जाए, यानी इजी डोपामाइन चाहिए। डोपामाइन हमारे शरीर में एक ऐसा केमिकल निकलता है जो किसी क्रिया को करने के बाद, कुछ खाने के बाद, कुछ पीने के बाद, कुछ देखने के बाद, कुछ सुनने के बाद, वो हमारे शरीर में निकलता है। जैसे आपको कोई फेवरेट फूड होगा, उसको खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, फेवरेट कोई चीज होगी, उसको पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे तो अच्छा लगेगा। वो जो अच्छा लगने वाली फीलिंग है ना, वो अच्छा कुछ भी नहीं है, वो एक केमिकल हमारे शरीर में निकलता है, उसको डोपामाइन बोलते हैं। कई व्यक्ति जो लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं, योग व्यायाम करते हैं, अगर वो किसी दिन योग व्यायाम नहीं करेंगे तो परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो डोपामाइन निकलता है ना, वो किससे निकलता है, वो एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद उनको अच्छा लगेगा, योग करेंगे उसके बाद अच्छा लगेगा, डायरी लिखेंगे, अध्ययन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, उसके बाद अच्छा लगेगा। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग होते हैं, गंदी वीडियो देखना, गंदी क्रिया करना। अब वो थोड़ी टाइम के लिए जो उत्तेजना आती है, उनको लगता है कि बहुत थोड़ा सा है, कुछ समय के लिए फन है, मस्ती है, वो इजी डोपामाइन, कुछ करना ना पड़े, बस फोन है, रील देख के काम चला लो, यानी खुश होने का प्रयास करते हैं, खुशी संतुष्टि पाने का प्रयास करते हैं ऐसी जगहों से जहां से उसको कुछ करना ना पड़े। इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर वो खुशी पाने का रास्ता सही चुने, एक्सरसाइज करे, योग करे, व्यायाम करे, अपने वो शरीर को इस तरह से अभ्यास से क्या करे, हैबिचुअल बना दे। लेकिन वो करेगा नहीं ना, क्योंकि सबको क्या चाहिए, सस्ती प्रसिद्धि चाहिए, सस्ता सुख चाहिए। मतलब कुछ देना नहीं और सुख भोगना है, फ्री चाहिए, फ्री में सब कुछ चाहिए, सबको फ्री में लंच चाहिए। फ्री में लंच तो होता नहीं, उसका परिणाम होता है। उसका परिणाम क्या होगा, अभी आप देख लो, जो पतन जो हो रहा है उसका ही परिणाम है। उसके बाद है मॉडर्न लाइफस्टाइल। आजकल जो लाइफस्टाइल हो गया है ना, वो न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। पहले जॉइंट फैमिली रहते थे, दादा दादी, फूफा, चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता, भाई बहन, सब लोग मिलके रहते थे, 10 20 50 लोग रहते थे। और बच्चों को डिप्रेशन, डिमोटिवेशन है ही नहीं। एक पिटाई कर रहा है, दूसरा संभाल रहा है, एक कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, एक भी गाली दे रहा है, दूसरा भी दे रहा है। तो बच्चा वो सब सुन सुन के ना एकदम रोड़े की तरह हो जाता था। लेकिन आज क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है। माता पिता को काम पे जाना हो तो बच्चे अकेले रह जाते हैं। तो अगर ज्वाइंट फैमिली में तो दादा दादी, चाचू चाची, ताई ताऊ, वो इतने लोग हैं, भाई बहन हैं, तो उनके साथ खेलेगा, घूमेगा। गलत में जाने का मतलब ही नहीं है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में जो पॉसिबिलिटी है, न्यूक्लियर फैमिली में क्या अकेला पड़ेगा तो गलत में जाएगा ना, किसी से मिलना जुलना है नहीं, घर पे ही बस अपने अपने दो दो, एक पति पत्नी, 2 बच्चे उनके पास। जब माता पिता नहीं है तो बच्चे, कुछ ऐसे भी केस आए कि 2 बच्चे भाई बहन आपस में गलत क्रियाओं में पड़ गए घर में, और समझदारी तो है नहीं, फोन पकड़ा दिया है, बच्चा बुद्धि है, शरीर में बदलाव आ रहे हैं, संस्कार तुमने दिए नहीं, तो फिर क्या करेंगे, वो भ्रष्ट ही होंगे ना। इसी की जगह उनको सिखाते कि जाओ खेल कूद करो, मैदान में जाओ, कुछ पढ़ाई करो, दोस्तों के साथ खेलो। जॉइंट फैमिली हो तो सारा हो ही जाता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। उसके बाद लैक ऑफ कैरेक्टर मेकिंग एजुकेशन। भारत में जो हम एजुकेशन दे रहे हैं ना, जब पेट भरने की विद्या है कि तुम मजदूरी गधा कैसे बन सकते हो, कैसे पैसा छाप सकते हो, तुम जे कर लोगे तो जे बन जाओगे, बाबू बन जाओगे, फिर लोगों को लूटोगे, बेईमानों की करोगे, मकारी करोगे, चोरी करोगे। जे नहीं सिखाया जाएगा कि धर्म पूर्वक तुम अपना कल्याण कैसे कर सकते हो, कैसे रहना सहना सीख सकते हो, धर्म पूर्वक समाज में कैसे आप कर सकते हो,
करेक्टर नहीं दिया उसको, नहीं दिया कि तुम जब डिप्रेशन में चले जाओगे तो कैसे निकलना। आज देख लो ये इतने जो योगा सेंटर बने हुए हैं, कोचिंग को काउंसलिंग सेंटर बने हुए हैं, क्या है हमने उसको करेक्टर में किया, एजुकेशन नहीं दी ना। एजुकेशन मीन समथिंग विच कैन बिल्ड द करेक्टर, समथिंग विच कैन मेक द करेक्टर, जिसमें करेक्टर मेकिंग सब्सटेंस हो, इंडिविजुअल मेकिंग सब्सटेंस हो। उसको मजदूरी गधा बनाने के लिए नहीं कि तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड आ गया है, देखो मैंने एमए किया है, बीए किया है, पीएचडी किया, ये किया वो किया है, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, मैं जे हूं, सीए हूं, एडवोकेट हूं, लेक्चरर, प्रोफेसर हूं। पद तो बहुत है, पैसा भी है, लेकिन करेक्टर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसकी गलती नहीं है भैया, उसको हमने एजुकेशन ही ऐसी नहीं दी ना। मुझे बताओ हमारी एजुकेशन में कहां पर है शास्त्रों का, कहां पर गीता पढ़ाई जाती है, कहां पर उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, कहां पर वेद पढ़ाए जाते हैं, कहां पर पुराण पढ़ाए जाते हैं, कहां पर नीतियां समृद्धियां पढ़ाई जाती हैं, कहां पर पंचतंत्र पढ़ाया गया बच्चों को, हितोपदेश पढ़ाया गया, चाणक्य नीति पढ़ाई गई, कहीं भी नहीं। कहां पर भक्तवाल के बारे में पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया। करेक्टर मेकिंग एजुकेशन तो हमने दी नहीं ना, हम उसको ऐसी चीजें पढ़ा देते हैं डिग्री के लिए कि उसकी लाइफ में काम आने वाली नहीं है। जो मैंने ग्रेजुएशन तक बहुत सारी जैसे चीजें पढ़ी, आज तो मुझे लगता नहीं है कि वो मेरे काम आएंगे। क्या है, वो डिग्री घर में पड़ी हुई है, टांगी हुई है कहीं ना कहीं, उसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। आज जो आज के साथ साझा कर रहा हूं, मुझे कहां से आया, एक ही चीज है, शास्त्रों से जुड़ने से। जो ग्रंथों का मैंने आपसे वर्णन किया ना, इनसे मैं कई बार गुजर चुका हूं, कम से कम एक बार तो जरूर ही गुजर चुका हूं, और एक बार भी थोड़ा बहुत इससे किसी एक से सीखा होगा तो फिर सोच लो, फिर उससे कुछ ना तो सीखा होगा, और उसका जो परिणाम है आप देख भी रहे हो ना। आपको बता रहा हूं तो कहां से बता रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि जो चीजें मैं आपको बताता हूँ चैट जीपीटी सर्च करोगे, बुरी लत कैसे लगती है, कैसे कब फंसते, तो वो 4-5 ऐसे ऐसे पॉइंट चिपका देगा आपको कहीं ना कहीं से, जो किसी ने सोशल मीडिया पे डाल रखे होंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये कहां से आ रहा, अनुभव से आ रहा हूं, क्योंकि मैं चैट जीपीटी नहीं हूं, इंडिविजुअल हूं। वो वही बताएगा जो उसको मैं रिकॉर्ड किया होगा, उसके पास होगा, इन्फॉर्मेशन फीड की होगी, और मेरे पास कहाँ होगा, मैं अपनी बुद्धि लगा के नई चीज भी देख के, सुन के, समझ के बता सकता हूँ कि अच्छा ऐसा ऐसे होता है। तो वही तो बता रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। चैट जीपीटी ये तो नहीं कर रहा है ना। हमें पढ़ाया तो जरूर जाता है कि सदा सत्य बोलो, भ्रष्टाचार मत करो, लेकिन ये सिर्फ शब्द ही रह जाते हैं। हम अपने लाइफ में भ्रष्टाचार करते हैं, झूठ ही बोलते हैं। जिन व्यक्तियों को इसके लिए चयन किया कि तुम ये देखोगे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, लेकिन वो खुद ही भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो गया। आप बताओ क्या होगा ऐसे देश का, क्या होगा ऐसे समाज का, ऐसे लोगों का। फिर इसके बाद जो अगली चीज है वो है शोषण वृत्ति वाले गिद्ध। जैसे वो बच्ची का उदाहरण दिया, हमारे आस पड़ोस में हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे अगल बगल में जो लोग रहते हैं, हमारे रिश्तेदार ही रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, जिनकी गिद्ध की दृष्टि रहती है, वो मौका देखते हैं कि कब हमारा शोषण कर पाए। जैसे वो बच्ची का उदाहरण दिया, थोड़ा सा शरीर में बदलाव हो रहा था और बच्ची ने कह दिया मेरे मन में ऐसा है, मुझे ऐसा करना है। सामने वाला समझाने के बजाय वो तो तैर बैठा कि कब तुम मेरे चुंगल में फंसो। देख लो, और यही सब हो रहा है। जितने भी आज तक मुझे जो केस मिले ना, ये आस पड़ोस वाले लोग ही थे। कोई पड़ोसी है, कोई घर का रिश्तेदार है, कोई कजन है, कोई चाचू है, कोई भाई है, कोई क्या है, कोई मामा है, कोई फूफा है, ऐसे ही मिले। कोई बुआ का बेटा है, कोई चाचा का बेटा है। अब क्या कहें। उसके बाद विजनलेस लाइफ, जिनके जीवन में कोई विजन नहीं होता, कोई मिशन नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, वो पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। बस जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं कोई पता ही नहीं। और जिनके जीवन में मिशन होता है, विजन होता है, गोल होता है, वो दिन रात करके उसको पाने की होड़ में लगे रहते हैं। उनके पास समय नहीं रहता कि गलत सोचें या करें। लेकिन जिनके जीवन में कुछ गोल नहीं, विजन नहीं, तो वो कहां जाएगा, वो तो भटकेगा, इधर उधर ही जाएगा। और जिसको पता है मुझे सीधा कहां जाना है, तो सीधा भाग के वहीं जाएगा। और जिसका रास्ता ही नहीं पता सीधे कहां जाना है कैसे, तो घूमता घूमता जाएगा ना। तो क्या करेगा, समय बर्बाद करेगा, लाइफ बर्बाद करेगा। उसके बाद फ्री टाइम, हमें नहीं पता कि फ्री टाइम को कैसे प्रयोग करना है। फिर हम गंदी क्रियाओं में, गंदी बात में, गंदी रील्स देखने में बर्बाद कर देते हैं। अगर इसके बजाय हम उस फ्री टाइम को योग, व्यायाम,
लगाने में लगाएं, पढ़ने में लगाएं, डायरी लिखने में लगाएं, कुछ नई चीज़ सीखने में लगाएं, किसी के साथ डिस्कशन करें तो हो सकता है। लेकिन नहीं, हमें पता नहीं फ्री टाइम को क्या करना। फ्री टाइम तो हमारे पास है ही, क्योंकि जब लाइफ में विजन नहीं है, गोल नहीं है, तो फिर टाइम ही अपने पास, तो क्या करना है। और वो खाली मन शैतान का घर। जिस खेत में तुम खेती नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा, खरपतवार ही उगेगी, उसमें सांप कीड़ा बिच्छू ही रहेगा। उसके बाद है लैक ऑफ डिसिप्लिन, और ये भी विजन से ही जुड़ा है। जिसके जीवन में कुछ गोल नहीं, वो डिसिप्लिन क्या करेगा, अनुशासन क्या करेगा। उसके सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का कोई समय ही नहीं है। कुछ भी कर रहा है, कभी भी कर रहा है, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता उसको। अब ऐसा व्यक्ति का क्या होगा, भ्रष्ट ही होगा। क्या सुधरेगा, वो बनेगा नहीं बनेगा। इसके बाद है वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना। देखो, अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अब देखो ना, सामने वाले को एकदम कॉपी कैट कर लेना अपनी लाइफ में, ये बुद्धिमानी नहीं, ये मूर्खता है। सामने वाले के लाइफ से वही चीजें अपने जीवन में एड ऑन करनी है जो आपके कैरेक्टर को और बनाए, महान बनाए। मैं हजारों लोगों के बारे में पढ़ता हूं, लेकिन मैं उनकी सारी चीजें कॉपी नहीं कर लेता हूं कि अच्छा उनका देखा तो सब पर नहीं। मैं जो हूं ना, मेरी एक इंडिविजुअल है, मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरी एक पहचान है। ये जो इस्लाम का शरीर है, इस्लाम का जो चरित्र है, इसकी एक यूनिकनेस है। उस यूनिकनेस को और यूनिक बनाने के लिए और डायनामिक डाइवर्स बनाने के लिए मैं चीजें मधुमक्खियों की तरह हर फूल के छत्ते से थोड़ा थोड़ा रस लेके मैं इकट्ठा करूं शहद बनाने के लिए। इसी तरह से इसको अच्छा बनाने के लिए मैं सबसे सीख सकता हूं, लेकिन वो जैसा है वैसा सीखा नहीं, मैं वही सीखूंगा, वही उससे लूंगा जो मेरे लिए उचित है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ तो उस व्यक्ति को मैं लिख लेता हूँ, यार ये बात भाई 10 घंटे पढ़ाई करता है ना, कुछ समय तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। ये व्यक्ति ये किताब पढ़ता है, मुझे भी पढ़ना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति जो क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे खाता है, कैसे पहनता है, कैसे सोता है, कैसे जागता है, वो भी उसको कॉपी करो, नहीं। उसकी पढ़ने वाली आदत ही है। कोई व्यक्ति बोलता है मैं 4 बजे उठता हूँ, कोई बोलता है 3 बजे उठता है, मैं उसकी आदत को कॉपी कर लूंगा। कोई बोलता है शाम को जल्दी सो जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा उसका। लेकिन शाम को जल्दी सोने की अगर मैं उसकी आदत ले रहा हूं तो उसका ये नहीं कि बाकी पूरा चरित्र जो उसमें है वो ही कॉपी कर रहा हूं, नहीं। मैं एक आदत ले रहा हूं जो मेरे लिए अच्छी है, जो मुझे इंप्रूव करेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अंधाधुंध बिना सोचे समझे ही कॉपी करो। मतलब अंग्रेजों ने हम पे रूल किया तो हमें लगता था वो वेस्टर्न का ही सब कुछ होगा। भ्रष्ट, बेईमान, चोर, मकार, लुटेरे, क्या कहूंगा मैं, यही तो हैं वो, यही तो थे हमारे। देखो ना, रिश्तों की एक मर्यादा रहती, भाई बहन, माता पिता, बेटी आदि संबंध सारे रहते। गोत्र में शादी नहीं करना है, धर्म न जाने क्या क्या, देवी मानना, ये मानना, वो मानना, क्या क्या है उनमें देख लो, कुछ भी नहीं। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो उस समय मेरे कुछ दोस्त थे, क्योंकि इंग्लिश सीखने का एक ग्रुप बनाया था। तो कुछ लोग रशिया से थे, कोई फ्रांस से थे, यूके से थे, अमेरिका से थे, साउथ अफ्रीका से थे, कुछ युगांडा वगांडा से कुछ लोग थे, साउथ अमेरिका से थे। और बात होती थी और वो लोग बताते थे कि वो आपस में ही घर परिवार के लोग ही रिलेशन बना लेते हैं, सास दामाद के साथ, भाई बहन के साथ, मतलब कोई मर्यादा ही नहीं रिश्तों में। वो सिर्फ स्त्री और पुरुष मानते हैं, पर हमारे स्त्री पुरुष नहीं मानते ना। भाई बहन, बुआ का बेटा, बुआ की बेटी, चाचा की बेटी, मित्र, जे वो ना जाने क्या क्या, ब्रह्मचारी, पतिव्रता। वहां शादी देख लो, 10-20 हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह। एक 6 महीने रखा, वो छोड़ दिया, फिर दूसरा रखा, फिर वो छोड़। अब उस व्यक्ति का जीवन क्या होगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसे से एक छोड़ रहा, दूसरा छोड़ा, जीवन अब नर्क में है, डिप्रेशन में है बेचारे। और वो जहां का कल्चर है उसको हम कॉपी कर रहे हैं। साइंस की जो तरक्की की है उसको हम सीखें, कुछ ऐसी चीज सीखें, कोई ऐसी ट्रिक सीखें, कोई बहुत सारी चीजें जो हमें और बेहतर बनाए वो सीखें। हम उनको वो चीजें सीखें, सारी चीजें सीखें कि हम उनके गुलाम बन जाएं। ये तो मूर्खता ही है ना, और यही मूर्खता हम कर भी रहे हैं। कोई चीज बेस्ट से आ रही है इसका मतलब सही है, बस यही हमने बना रखा है कि कोई ऊंचे पद पे व्यक्ति है ना तो वो उसका करेक्टर हम उससे पद से जोड़ देते हैं। फिर देख लो इतने बड़े बड़े पदों पर लोग क्या क्या कर रहे हैं, कितने कितने बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसके पद के साथ करेक्टर जोड़ दिया। मतलब पद बड़ा होने के मतलब, जहां पैसा होने के मतलब हमने जोड़ दिया करेक्टर भी सही होगा, निकले ऐसा नहीं। यही वेस्टर्न के साथ भी है। वेस्टर्न से कोई चीज आ रही है इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही ही है, एडवांस ही है, नहीं। उसको देख लो, परख लो, उसकी कमियां फायदे नुकसान देख लो, उसके बाद उसको अडॉप्ट करो। लेकिन ऐसी बुद्धि तो नहीं ना, हमें तो कूल बनना है, क्योंकि हमें तो वो कूल लगते हैं। और उस कूलता का परिणाम क्या, और आप देख लो आज।
अब तक जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये कमियां हैं, इनकी इन वजह से हम बुरी लत के शिकार होते हैं, बुरी आदतों में पड़ते हैं। अगर वो चीज़ें आप ना करें, उस चीज़ को हटा लें और जो भी करें देख के सुन के करें, तो आप इनसे बच सकते हैं। आपको करना भी ऐसे ही चाहिए, यानी जो मैंने कमियां बताई यही सोल्यूशन है। इन कमियों का अपोजिट कर लेना तो वही आपके पास सोल्यूशन भी हो जाएगा। फ्री टाइम है तो आप उसको यूज कैसे करना है वो आपको पता चल जाएगा। यानी जो जो मैंने गलतियां बताई वो नहीं करनी है, उसके विपरीत उसका जो अपोजिट है वो करना है। अब बात करेंगे कि आखिर ये आदत बनती कैसे, बुरी लत हमें बनती कैसे है। एक बार करेंगे, जो एक बार करने की रहती है ना हमारी, एक बार करेंगे और फिर उसमें पढ़ते जाते हैं। दूसरा, क्यूरियसिटी, जैसे ही बदलाव होते हैं शरीर में, नए नए जानने के चक्कर में तो हम उसमें पड़ जाते हैं और थोड़े समय फन के चक्कर में हम उसी आदत में पड़ जाते हैं। फिर बार बार जो क्रिया हमसे होती है, रेपिटेशन की वजह से हमारे दिमाग में आ जाती है, चरित्र में आ जाती है। हमारे पास समय खाली है तो हम समय कहाँ बर्बाद करेंगे, तो इन्हीं चीज़ों में करेंगे। कुछ समय के लिए राहत उत्तेजना अनुभव करना, थोड़ा सा कूल महसूस करना, या थोड़े समय के लिए कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा मन रिलैक्स हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सुख की कामना वो हमें उसमें घसीट लेती है कि एक बार करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा, और एक का कब 21 बन जाता है पता भी नहीं चलता है। आनंद का अनुभव कि अच्छा ये करेंगे आनंद आएगा, ये करेंगे ये हो जाएगा। यद्यपि क्रिया में सुख नहीं है, लेकिन क्रिया में सुख नहीं है, चिंतन में सुख है कि हम सोचते हैं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हम पहले बहुत खूब चिंतन करते हैं, फिर क्रिया में उतर ही जाते हैं। और क्रिया कुछ समय की रहती है, चिंतन तो लंबा रहता है। अधिक सुख तो चिंतन का ही है, और क्रिया में जब उतरते हैं तो फिर हम उसको भूल जाते हैं। और जब कोई चीज़ हम शुरू में फन से करते हैं कि फन करेंगे ये करेंगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारे शरीर का हिस्सा बन जाती है। फिर जब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, फिर वो हमारा शरीर मन उसकी डिमांड करने लगता है, और फिर हम बिना सोचे समझे ही उसको करने लग जाते हैं। क्यों? एडिक्शन बन गई है, लत बन गई है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये सब नहीं करना है, इसका जो मैंने अपोजिट बताया वही करना है। इसके लिए मैं 2 वीडियो रेफर करूंगा आपको, इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा। एक, वो किताबें जो मेरा जीवन बदल दी। दूसरा, ऐसी मूवीज, ऐसे लोग जो मेरा जीवन बदल दिए। दोनों में मैंने वीडियो बनाई है, उसमें बताया है। उसको आप अपने जीवन में अडॉप्ट करिए, शायद वो आपके जीवन को मेरे जीवन की तरह दिशा दे दे और आप बच जाओ इस भ्रष्टता से। अंत में इतना ही कहूँगा, आपको चाहिए आपके पास कोई दिनचर्या हो, कोई टाइम टेबल हो, और छोटी सी भी गलती को हल्के में न लो, क्योंकि एक एक बूंद हजारों बूंद बन जाती है, करोड़ों बूंदें बन जाती है तो बहुत बड़ा सैलाब बन जाता है, तालाब बन जाता है, नदी बन जाती है, सागर बन जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती हैं ना तो वही बड़ी हो जाती हैं। बड़ी कोई एकदम से नहीं आती। जैसे आज मैं बड़ा हुआ हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं बड़ा ही पैदा हो गया, नहीं, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था, फिर बड़ा होता गया, धीरे 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 इतना बड़ा हो गया। इसी तरह ये हमारे जीवन में भी रहता है। अपने जीवन का कोई विजन मिशन डिसाइड कीजिए और फिर अपने जीवन को उसमें लगा दीजिए, खपा दीजिए। फ्री टाइम में योग व्यायाम करिए, रीडिंग करिए, कुछ देखिए, जैसे उपनिषद गंगा है, कुछ लोगों के बारे में पढ़िए, चाणक्य नीति पढ़िए, पंचतंत्र पढ़िए, हितोपदेश पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए। जो आपको पढ़ना है पढ़िए, जानिए, सीखिए, कोई कला कौशल सीखिए, कोई स्किल सीखिए और अध्यात्म से जुड़िए, क्योंकि जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे तो आप खुद को नहीं संभाल पाओगे। अंत में एक ही बात, हर जो लत होती है ना, उस लत की शुरुआत एक बार से होती है कि बस एक बार करके देखूंगा, एक बार करना है। फिर एक कब 21 बन जाता पता भी नहीं चलता। और हर मुक्ति की दवा है आज से बंद नहीं करूंगा, चाहे मर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मन शरीर बुद्धि मुझे परेशान कर दे, जला दे, कुछ भी करें, लेकिन नहीं करूंगा। इसका विकल्प चाहिए। फिर आपके पास जो ऊर्जा है, एनर्जी है, टाइम है, वो कहाँ जाना चाहिए? वो जो बाकी वाली चीज़ें बताई मैंने, वहाँ जाना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करिए।